नमस्कार एंड वेलकम व्यूअर्स। हम फिर आए हैं एक बार फिर आपके लिए एक नया एनालिसिस लेकर। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एफएनओ सेगमेंट का स्टॉक है। बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है, केमिकल्स में है, डाइज में है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है और क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स में है। बड़ी कंपनी है, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, पुरानी कंपनी है। कंपनी का नाम है अतुल लिमिटेड। गुजरात बेस्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है गुजरात में। बड़ी प्रतिष्ठित परिवार की कंपनी है ये, गुजरात के। तो आइए हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या चल रहा है अतुल लिमिटेड में। जी। तो अभी ये आपके सामने है वीकली चार्ट अतुल लिमिटेड का। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। बहुत कम गिरा है ये स्टॉक। शुरुआत में जब कभी कंपनी लिस्ट हुई थी, तब इसमें एक 80% का एक गिरावट आई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने मुड़कर नहीं देखा। और अगर टोटल मैं आपको बताऊं आज तक कितना रिटर्न दिया है इस लो से अभी तक का, मैक्सिमम का, तो 42,918%। मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ठीक है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि अब क्या अतुल लिमिटेड में अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए या क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, अभी क्या चल रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा फोरग्राउंड एक बना लेते हैं, एक बैकग्राउंड बना लेते हैं और उसमें काम करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ और उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगर हम देखेंगे तो अतुल लिमिटेड 40% गिर चुका है अपने हाई से। इससे पहले जब वो गिरावट आई थी कोरोना काल में तो 46%, 46% डाउन था। इससे पहले एक बार 33% डाउन था, लगभग 2015 के अराउंड। इससे पहले 40% के अराउंड डाउन था। और उससे पहले 45% के अराउंड था। तो हम बोल सकते हैं कि 46 से 40% की गिरावट जनरली अतुल लिमिटेड में आती है। ठीक है। तो इन सबको हम हटा देते हैं, बहुत आसान है। मतलब ये 45 था, ये 40 के अराउंड था, ये 33 था, ये 46 था, ये 40 था। तो हालिया टाइम पे 40% का करेक्शन आ चुका है स्टॉक में। और काफी जल्दी करेक्शन होता है 40% का। और इस स्टॉक के हिसाब से हिस्ट्री को देखा जाए तो इससे नेचर का पता चलता है कि लगभग 40 से 45% स्टॉक गिरता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या करना है। क्या कुछ हमें सपोर्ट दिख रहे हैं या रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसी की तरफ चलते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो एक ये चैनल काम कर रहा है अभी, इसमें बखूबी कर रहा है। हमने लीनियर लो स्केल चेंज कर देख लिया, तो कोई शक नहीं है कि प्रॉपरली काम कर रहा है, प्रॉपरली सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मेंटेन्ड है इसमें। जी। अब हमें दो तरफ से हमें सपोर्ट जैसे दिखने लगे हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स करेंगे कि 40% की गिरावट है, लगभग 45 to 40% की गिरावट होती है, पास्ट में हमने देखा है। सेकंड, ये चैनल काम कर रहा है। अच्छा, अब थर्ड हम देखेंगे कि एक मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे ही, जो कि परफेक्टली काम कर रही है और हमें ये एक जोन जैसा आइडिया दे रही है कि ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है। थर्ड, ये मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो पीछे इसने पास्ट में खूब अच्छा काम किया है। कई बार इस पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया स्टॉक ने। यहाँ पे भी बाउंस बैक किया, यहाँ पे भी बाउंस बैक किया, इस जगह पे ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ। तो ये दोनों ईएमएज ने अपना काम बखूबी किया है, अच्छी तरह से दिखाया कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है ईएमएज ने। जी। अ, इसके बाद तो हमारे पास अब तीन रीजंस मिल गए सपोर्ट के लिए। फर्स्ट, 40% का जो डाउन ट्रेंड आया था। सेकंड, हमारा चैनल का सपोर्ट। थर्ड, हमारा ईएमए का सपोर्ट। जी। अच्छा, सपोर्ट तो दिख रहा है कि कंफर्म है। तो एग्जैक्टली क्या यही सपोर्ट है या कुछ और गिर सकता है, या ट्रेड कहाँ पे ले या एंट्री कहाँ पे ले, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा स्मॉल टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। तो एक हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ये पैटर्न बन रहा था
इस जगह पे, ये इस शेप का, इसका ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन का एग्जैक्ट आपका टारगेट यहाँ पे आया, ये टारगेट पूरा हुआ। फिर देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। एक छोटा सा ये पैटर्न बना, इसका ब्रेकडाउन आया। अब इसका टारगेट क्या बन रहा है ये देखते हैं। इसका टारगेट आ रहा है 6322, 6320 या 6330, ये हम मान लेते हैं। और जो ये वाला टारगेट था दैट वाज, जो कि पूरा हो चुका है, दैट वाज 6450। क्योंकि ये 6540 है तो ये आसपास ही है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है और इतना प्राइस है इसका। तो 50-100 रुपये कोई खास मायने रखता नहीं है इसके लिए। तो अभी हमारा सपोर्ट आ रहा है 6320 के आसपास। तो अच्छा, सपोर्ट यहाँ से भी कंफर्म हो गया, बड़े चैनल्स और हर एक चीज से कंफर्म हो गया। और हमें लोअर लेवल पे हमें ये भी मिल गया कि हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये कितना ऊपर जा सकता है, क्या रिटर्न्स हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला मेजर जो हर्डल आने वाला है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से 3 बार इसका रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो फर्स्ट इसको क्रॉस करना पड़ेगा बड़े टारगेट्स के लिए। तो छोटा टारगेट फर्स्ट हमारा है लगभग 5% का। दूसरा टारगेट हमारा है लगभग 11% का। तीसरा टारगेट है हमारा लगभग 24% का। देखिए दोस्तों, एफएनओ सेगमेंट में 5% के भी टारगेट जो है काफी अच्छे होते हैं और काफी अच्छा मुनाफा मिल जाता है आपको। और 11% और 24% में तो आप क्या ही कह सकते हैं कि कितना मुनाफा होगा। तो केयरफुली ट्रेड कीजिए। एफएनओ का सेगमेंट है, एफएनओ में आपका रिस्क भी ज्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। तो केयरफुली ट्रेड कीजिए, इसको प्लान करके ट्रेड कीजिए और पैसा बनाइए। और हमें बताइए कमेंट में कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। कुछ कमी रह गई तो वो भी बताइए, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। आप कुछ और जानना चाहते हैं स्टॉक के बारे में वो भी बताइए। प्लस आप चाहते हैं कि हम इस स्टॉक के अलावा किसी और स्टॉक का भी एनालिसिस करें, प्लीज वो भी हमें बताइए। कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक जरूरी डिस्क्लोजर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। तो प्लीज कुछ भी ट्रेड करने या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू। बाय बाय।